हेलो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने वीडियो में यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एमआर के चैनल में। तो जैसे कि आज देखते हैं कि उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण क्या होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? तो उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिकों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उत्पादन दोस्तों किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में उत्पाद औद्योगिकों क्या होता है दोस्तों? उद्योग, जैसे उद्योग, कारखाना, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, सामान बनाए जाते हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनसे निर्मित करने वाली प्रक्रियाओं को, उन्हें निर्मित करने वाली वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। अब उत्पादन करने की चार आवश्यकताएं निम्नलिखित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उसमें भूमि चाहिए और श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और साहस भी होना चाहिए। तो इन चार चीज़ों का होना आवश्यक होता है। तो क्या होता है दोस्तों? उत्पादन करने के लिए इन चार चीज़ों का होना आवश्यक होता है। चलिए चलते हैं, उपभोग क्या होता है? उपभोग, उपभोग मानव की वह आर्थिक क्रिया होती है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो उपभोग क्या होता है दोस्तों? उपभोग मानव की वह आर्थिक क्रिया होती है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो क्या होता है दोस्तों? जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, यानी जैसे आपकी रोटी है, आपने उसे खा लिया, आपकी संतुष्टि हो गई, आपको भूख लगी है, वही आपकी आवश्यकता है, तो आपको संतुष्टि मिली, वही आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। अब जैसे आपको कपड़ा चाहिए, आपको कपड़े की आवश्यकता है, आपको कपड़ा मिल गया, वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपको एक बुक की आवश्यकता है। क्या की आवश्यकता है दोस्तों? एक बुक की आवश्यकता है। तो आप इस बुक को आप बाज़ार से ले आए। आप इस बुक को बाज़ार से ले आए, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई और आपको संतुष्टि मिल गई। तो यही होती है दोस्तों उपभोग। आपने उस वस्तु का, उपभोग का मतलब होता है उस वस्तु को, उसका यूज़ करना। यानी आपके पास जैसे एक रोटी है, आपने उसे खा लिया, तो आपने उपभोग कर लिया। हो गया दोस्तों उपभोग। जैसे आपने कोई कार लाई, मान लीजिए आपने कार लाई एक, और उसका उसका आप उपयोग कर रहे हैं, आप उससे बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं वो कार से, तो आप उसका उपभोग कर रहे हैं। तो यही होता है उपभोग। क्या होता है दोस्तों? उपभोग। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे कहते हैं उपभोग। चलते हैं, अब निवेश क्या होता है? तो निवेश, निवेश दोस्तों, निवेश का सामान्य आशय ऐसे ऐसे व्ययों से होता है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। तो निवेश किसे कहते हैं दोस्तों? तो निवेश का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से होता है, यानी व्ययों, इसको ध्यान देना दोस्तों, ऐसे व्ययों से होता है, यानी आप जैसे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, आप उसमें पैसा लगाएंगे, लगाएंगे दोस्तों, तो उसमें उत्पादन होगा। आप पैसा नहीं लगाएंगे तो उत्पादन नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा निवेश उसे कहते हैं जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करने में पैसा निवेश करते हैं, तो उसे ही निवेश कहते हैं। या किसी चीज़ को मान लीजिए आप अपने श्रम को निवेश करते हैं, उत्पादन करने में किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, आप उसमें श्रम लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं, भूमि लगाते हैं, कई सारी चीज़ों का निवेश करते हैं, तब उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उसे ही निवेश कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? निवेश का सामान्य ऐसे ऐसे व्ययों से होता है जिसमें जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। आपने मान लीजिए पहले आपने 2 श्रम लगा दिए, आपने 2 श्रम लगा दिए और 5 करोड़ रुपए लगा दिए एक फैक्ट्री में। अब आपका उत्पादन हो रहा है 10 कुंटल, सपोज़ करिए आपका उत्पादन हो रहा है 10 कुंटल, फिर आपने इन्हें बढ़ा के 3 कर दिया और आपने इन्हें बढ़ा के 10 कर दिया, तो आपका उत्पादन तो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों, तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और आपको फ़ायदा होगा। इसे ही निवेश कहते हैं। आप जितना निवेश करेंगे उतना ही
उत्पादन में वृद्धि होगी, तो इसे ही निवेश कहते हैं। चलिए अगले उस अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? तो विनिमय दोस्तों, विनिमय का सामान्य अर्थ होता है, विनिमय का अर्थ ये होता है कि जब कोई वस्तु के बदले में कोई वस्तु का आदान प्रदान होता है, वह विनिमय कहलाता है। तो किसे कहते हैं दोस्तों? विनिमय का अर्थ यह होता है कि जब कोई वस्तु मान लीजिए आपके पास गेहूँ है दोस्तों, और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है। आपके पास गेहूँ और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है। अब आपको चावल की आवश्यकता है और उसको गेहूँ की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? आप उसे क्या दे देंगे? गेहूँ दे देंगे और आप उससे चावल ले लेंगे। तो ये दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया ना। आपने उन्हें गेहूँ दिया, उन्होंने आपको चावल दिया, तो दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया। इसे ही क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विनिमय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विनिमय किसे कहते हैं। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में दोस्तों? 2 वर्गों में। ये होता है क्रय और ये होता है विक्रय। तो क्रय का मतलब होता है दोस्तों, आप जैसे किसी वस्तु का क्रय करते हैं, यानी कि आप किसी वस्तु को लेते हैं। जैसे आपके गांव में कुर्सी बेचने वाला आया, तो आपने कुर्सी खरीद लिया, तो आपने उसका क्रय कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? क्रय कर लिया। और विक्रय क्या होता है? विक्रय का सामान्य अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि विक्रय जैसे आपके पास भैंस हैं, जानवर हैं, और आपके पास गेहूँ है या कुछ वस्तुएं हैं, आप उन्हें बेचना चाहते हैं। आप उन्हें क्या करना चाहते हैं दोस्तों? बेचना चाहते हैं। तो आप उन्हें बेच दिया। आपने उन्हें बेच दिया, तो उसे ही विक्रय कहते हैं। और आपने उन्हें खरीद लिया, तो क्या कहते हैं? उन्हें क्रय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्रय और विक्रय किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए चलते हैं, अब वितरण क्या होता है। तो वितरण आप समझ सकते हैं कि एक वस्तु बनाने में बहुत सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो एक वस्तु बनाने में दोस्तों कई सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है। आपको पीछे अभी अभी बताया है हमने कि आपने जैसे एक फैक्ट्री खोला, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? आपको श्रम की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, साहस की आवश्यकता होगी, संगठन की आवश्यकता होगी। तो इनकी आवश्यकता होती है। और आप इनसे जब काम करवाएंगे, आप श्रम से काम करवाएंगे, आप उन्हें मजदूरी देंगे, आप भूमि लगाएंगे, उसमें लगान देंगे। तो यही जो दिया जाता है, आपने श्रम को लगाया, उसे मजदूरी दी, तो इसे ही वितरण कहते हैं। विभिन्न चीज़ों में आप अपना पैसा वितरण करते हैं। तो एक वस्तु बनाने में बहुत सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों को उनके कार्य के बदले, आ गया दोस्तों, उनके कार्य के बदले, मजदूर है, उसने मजदूरी आपके यहाँ की, तो उसे आप मजदूरी देंगे। उसके काम के बदले प्रतिफल दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वितरण कहते हैं। आप अब यहाँ जैसे देख सकते हैं, भूमि को क्या देंगे? लगान देंगे। आप श्रम लगाएंगे, उससे मजदूरी दिया जाएगा, मजदूरी देंगे। और पूंजी, इसमें ब्याज लगता है। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वितरण कहते हैं। आपका पैसा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कई सारी चीज़ों में बढ़ जाता है। तो इसे ही वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वितरण। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए अपने वीडियो में।